हाँ भाई, तो कैसे चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अभी तक हम देख रहे थे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मतलब जो भी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ड्यू टू क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ पे रहते हैं भाई? कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और न्यूक्लियर जीन के कारण या क्रोमोसोम्स में जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए, उसके कारण क्या कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको बता रहा है नाम से ही कि भाई वैसा इनहेरिटेंस जिसमें न्यूक्लियस का जीन इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें न्यूक्लियस का क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होगा। साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे और उसके कारण कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ऐसे ट्रांसमिशन को कहते हैं, कैरेक्टर्स के ऐसे ट्रांसमिशन को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसमें साइटोप्लाज्मिक जीन या साइटोजिन का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? लिखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर which are controlled by the inheritance of character which are controlled by cytosine or cytoplasmic gene। क्या? cytosine और cytoplasm gene। क्या? cytosine और cytoplasm gene is called cytoplasmic inheritance। क्या? is called cytoplasmic inheritance, is called cytoplasmic inheritance। यानी वैसा इनहेरिटेंस जिसमें कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है साइटोप्लाज्म के जीन के द्वारा, जिसको साइटोजिन भी कहते हैं, वैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो साइटोजिन होते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वैसे जिन को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी कहते हैं। क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी कहते हैं। देखो भाई, अभी तक हम पढ़े कि ये है हमारा सेल और सेल के सेंट्रल पोर्शन पे ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है डीएनए, जो क्रोमोसोम यानी प्रोटीन पैकेट में प्रेजेंट रहता है ये डीएनए। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको कहते हैं कैरियोजिन। क्या कहते हैं? कैरियोजिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैरियोजिन कहते हैं। क्या? कैरियोजिन, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियर जिन। ये न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। किसमें इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, हमारे साइटोप्लाज्म में भी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन या इसको कहते हैं साइटोजिन। क्या कहते हैं? साइटोजिन। ये साइटोजिन ही है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जिन। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जिन। क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जिन, या इसको कहते हैं साइटोजिन। ये जो साइटोजिन है ना, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? कहां? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ना, ये यूनिपैरेंटल होते हैं। क्या? यूनिपैरेंटल होते हैं, अभी देखेंगे। मतलब सिर्फ मदर का ही साइटोप्लाज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, लेकिन अभी आप बस ध्यान रखिएगा कि साइटोजिन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जिन ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में होते हैं और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यूनिपैरेंटल होता है। क्या होता है भाई? यूनिपैरेंटल होता है। क्या? यूनिपैरेंटल होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यूनिपैरेंटल होता है। स्पेसिफिकली ये मैटरनल इनहेरिटेंस हो करते हैं। क्या? मैटरनल इनहेरिटेंस होकर मदर का ही साइटोप्लाज्मिक जीन उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है।
ठीक है, यानी मेरे बॉडी में अगर कोई साइटोप्लाज्मिक जिन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो जिन है वो फादर साइड से नहीं आया है, कहां से आया है, मदर साइड से आया है। क्यों आया है ऐसा देखेंगे, बस आप ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यूनिपैरेंटल होता है और वो भी मैटरनल, क्या मैटरनल, ओनली मदर साइड। मैटरनल साइटोजिन हमारे बॉडी में है, चाहे आपके या फिर मेरे बॉडी में, वो मैटरनल साइटोप्लाज्मिक जिन मेरे बॉडी में है। कैसे ये देखेंगे। चलिए, ये जो कैरियोजिन होता है जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो करता है, तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ये बाई पैरेंटल होता है। क्या होता है, बाई पैरेंटल होता है, ये होता है बाई पैरेंटल, क्या बाई पैरेंटल होता है, बोथ पेरेंट ये शो करते हैं। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजिन इन ऑर्गेनिज्म, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजिन इन ऑर्गेनिज्म, inheritance of cytosine in organism occurs by only through क्या, female, only through female। Inheritance of cytosine in organism occurs by only through फीमेल, ऑल्सो कॉल्ड क्या, मैटरनल इनहेरिटेंस। इसी कारण साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, या फिर लिख लो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या, मैटरनल इनहेरिटेंस, That's why it is called maternal inheritance। Maternal inheritance क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है ड्यू टू साइटोजिन, ये सिर्फ फीमेल के द्वारा ही हो सकता है, सिर्फ मदर के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर, ये जो मैटरनल इनहेरिटेंस है ये सिर्फ, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सिर्फ फीमेल के ही गैमेट्स में प्रेजेंट होता है। देखो आपको पता है ये जो फीमेल गैमेट्स है इसको एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। एग सेल के पास ये सराउंडिंग, ये इनर न्यूक्लियस के पास अपना कैरियोजिन, क्या है, कैरियोजिन, और उसी टाइम पे इस ओवम के पास, इस एग सेल के पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। बॉडी में क्या भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो एग सेल में ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बोलो भाई समझ में आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट वाला और ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का, ये एग सेल होता है। क्लियर, जो मेल गैमेट होता है चाहे एनिमल सेल में या फिर प्लांट सेल में, जो मेल गैमेट्स होता है ये सिंपली मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं, क्या, काफी छोटे, उसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या, मेल गैमेट का सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सिर्फ क्या, फीमेल ही शो करती है, या इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस शो कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो फीमेल का एग सेल है, क्या है, फीमेल का एग सेल है, फीमेल के एग सेल में ये जो न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और उसके साइटोप्लाज्म में ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है। जो मेल गैमेट्स होता है ये कंपैरेटिवली काफी छोटा होता है। ये हो गया प्लांट्स का मेल गैमेट, और अगर आप एनिमल्स के मेल गैमेट्स को देखते हैं तो एनिमल्स का मेल गैमेट इस तरह का कुछ होता है। क्या, एनिमल्स का मेल गैमेट कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल, इसका क्या होता है भाई, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे इसको माइटोकॉन्ड्रिया का एक फॉर्म होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से होता है मेल गैमेट्स, और इस तरह से होता है पॉलन ग्रेन, यानी सॉरी प्लांट का मेल गैमेट। क्या, प्लांट का मेल गैमेट। अब देखो होता क्या है,
इस एक सेल के पास साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा, क्या साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा, क्लियर। और साइटोप्लाज्म के साथ क्या है, इसके पास न्यूक्लियस भी है, और उस न्यूक्लियस में भी जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में भी जेनेटिक मटेरियल है माइटोकॉन्ड्रिया का। कंपैरेटिवली जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम होता है, क्या साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम होता है। जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अमाउंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यानी साइटोप्लाज्मिक डीएनए का अमाउंट भी बहुत कम होता है। यानी अब आपको पता है कि ये जैसे ही इसमें जाएगा और मेल गैमेट्स एक सेल को फ्यूज करेगा, वैसे ही सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, क्या ऐसा नहीं पूरा स्पर्म अंदर ना, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, ये जेनेटिक मटेरियल वन से तक, और ये फिर रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जाता है एन और एन क्या बन जाता है, ट्विन बन जाता है, क्या बन जाता है, ट्विन बन जाता है। ट्विन यानी जाइगोट बन गया। और सराउंडिंग में अभी भी देखो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, क्या अभी साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्या फादर से आया ना, ये मदर सेल का ही साइटोप्लाज्मिक डीएनए है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। ऐसा क्यों है ना, तो उसका जवाब देना है बिकॉज इट हैज साइटोजिन, क्या बिकॉज इट हैज साइटोजिन, बिकॉज इट हैज साइटोजिन, बिकॉज इट हैज साइटोजिन इन साइटोप्लाज्म, इन मोर साइटोप्लाज्म, क्या बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म का अमाउंट है, मोर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में साइटोजिन का अमाउंट अधिक है, जिसके कारण क्या साइटोप्लाज्म में साइटोजिन का अमाउंट अधिक है, इसके कारण इसको कहते हैं क्या, एक तो मैटरनल इनहेरिटेंस और दूसरा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बोलो भाई यहां तक क्लियर है। अब देखो सिर्फ मदर ही है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करती है या मैटरनल इनहेरिटेंस शो करती है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम अभी क्या देखे थे कि भाई मेंडल क्या ले लेते हैं, मेंडल कभी कैपिटल टी जो है ना ये फादर ले लिए यानी पेरेंट, मेल पेरेंट, और कभी स्मॉल टी भी क्या ले लिए, मेल पेरेंट ले लिए। जो रिजल्ट आता था, क्या जो रिजल्ट आता था वो आता था कैपिटल टी स्मॉल टी। आया समझ में। जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराते थे, क्या रेसिप्रोकल क्रॉस करते थे, तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, क्या रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि जिसको आप मेल लिए उसको हम क्या कर देते हैं, फीमेल कर देते हैं, यानी स्मॉल टी को हम कर देते हैं अब मेल, और कैपिटल टी को कर देते हैं फीमेल। और तब मेंडल ने क्रॉस कराया तब भी रिजल्ट क्या आया मेरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी रिजल्ट मेरा क्या आया, सेम आया। रिजल्ट क्या आया, सेम आया, दिखा रिजल्ट क्या आया मेरे पास, सेम आया। यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराते थे तो रिजल्ट चेंज नहीं होता था, क्लियर। आप जिसको मन है फादर और जिस जीनोटाइप को मन है मदर ले सकते थे, इसको उलट के भी देखते थे तो रिजल्ट क्या होता था मेरा, सेम आता था। लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस के साथ ऐसा नहीं है। अगर रेसिप्रोकल लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के साथ ऐसा नहीं है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में तो ऐसा होता था कि आप रेसिप्रोकल क्रॉस करा देते, रिजल्ट सेम आता था, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं है। क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट चेंज कर जाएगा। क्या एक बार फिर से, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में या मैटरनल इनहेरिटेंस में अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रेसिप्रोकल क्रॉस को फॉलो नहीं करता है। रेसिप्रोकल क्रॉस के कारण साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रिजल्ट चेंज हो जाता है। बोलो भैया आएगा। चलिए अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें सबसे पहला अपना है ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर ऑफ 3 टाइप्स, और फर्स्ट है क्या ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस या ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग देंगे ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, नाम से ही पता चल रहा है वैसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें
इसेंशियल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होगा, वैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कहते हैं ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यानी वैसा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स के जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियर है? लिखते हैं ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग क्या essential cytoplasmic inheritance involving essential organelles like chloroplast and mitochondria, essential organelles like chloroplast and mitochondria Cytoplasmic inheritance involving essential organelles like chloroplast and mitochondria called organeller cytoplasmic inheritance साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है? क्या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल्स क्या है? यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब इसका एग्जांपल क्या है? ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, याद है मिराबिलिस जलापा, बिल्कुल ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। ठीक है, ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ये मेनली होता है प्लास्टिड्स के कारण। क्या? प्लास्टिड्स के प्रेजेंस के कारण, मैटरनल प्लास्टिड्स के कारण। क्लियर? और कलर भी आ रहा है तो रिलेटेड टू प्लास्टिड्स साइटोप्लाज्मिक जीन। नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी इन मेज। क्या? मेल स्टेरिलिटी इन मेज, मेल स्टेरिलिटी इन मेज, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। क्या? माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्मिक जीन के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। सुनो भाई, क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा, ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। क्या? ब्रांच कलर इज मिराबिलिस इज रिलेटेड टू, आंसर चला जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है? तो आंसर चला जाएगा प्लास्टिड्स। मेल स्टेरिलिटी इन मेज इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और वो भी मेल स्टेरिलिटी मेज में किसके कारण? तो माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्मिक डीएनए का। किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्मिक डीएनए का। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? डिटेल में एग्जांपल हम देखेंगे ब्रांच कलर इन मेज में। क्या? ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा में। किसमें? ब्रांच कलर इन मिराबिलिस जलापा में। क्लियर? एग्जांपल देंगे ब्रांच कलर इन मिराबिलिस, ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। देखिए, मिराबिलिस जलापा में 3 टाइप्स के ब्रांचेज होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो होता है पेल कलर, दूसरा होता है ग्रीन कलर, और तीसरा होता है वी फॉर वेरीगेटेड। क्या? वेरीगेटेड कलर यानी चितकबरा। ठीक है, समझ में आ गया? वेरीगेटेड कलर। ठीक है, यानी पेल और ग्रीन से मिलता जुलता वेरीगेटेड कलर। क्लियर? क्या देख रहे हैं? ब्रांच कलर इन मिराबिलिस। ब्रांच कलर इन मिराबिलिस क्या शो करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है।
यानी मिराबिलिस में जो डिफरेंट कलर के ब्रांच है उसको कंट्रोल करता है साइटोजिन, साइटोप्लाज्मिक जिन या मैटरनल क्रोमोसोम या मैटरनल डीएनए। क्लियर है? देखते हैं यहाँ पे। इसको आसानी से समझने के लिए आप 3 सर्कल बनाएंगे। ये हो गया मेरा पहला सर्कल। ये क्या हो गया? पहला सर्कल। ये फर्स्ट सर्कल फीमेल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड सर्कल ये मेल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मेल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये तीसरा सर्कल, लास्ट अपना ये तीसरा सर्कल ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। देखो फर्स्ट सर्कल किसको रिप्रेजेंट किया? फर्स्ट सर्कल किसको रिप्रेजेंट किया? फीमेल पैरेंट को। किसको? फीमेल पैरेंट को। सेकेंड सर्कल किसको रिप्रेजेंट किया? मेल पैरेंट को। एंड थर्ड सर्कल किसको रिप्रेजेंट किया? बोलो ना, ऑफस्प्रिंग को। किसको? ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहां पे देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब 3 तरह का क्रॉस कराएंगे, इसलिए इसको 3 डब्बे में मिनिमम बांट देंगे। क्या? 3 डब्बे में बांट देंगे। कुछ पता चल रहा है? देखो ये हो गया फीमेल पैरेंट। फर्स्ट सर्कल क्या हो गया? फर्स्ट सर्कल क्या हो गया? फीमेल पैरेंट। सेकेंड सर्कल क्या हो जाएगा? मेल पैरेंट। और थर्ड सर्कल में क्या आ जाएगा? ऑफस्प्रिंग। क्या आ जाएगा भाई? ऑफस्प्रिंग आ जाएगा। क्लियर? जो फर्स्ट सर्कल है, क्या फर्स्ट सर्कल, इसमें हम एक एक करके लेंगे। फर्स्ट सर्कल क्या है? फीमेल पैरेंट। क्या भाई? फीमेल पैरेंट। एक बार फीमेल पैरेंट हम पेल कलर वाला, यानी पेल ब्रांच कलर। सेकेंड बार में फीमेल पैरेंट हम वैरीगेटेड ब्रांच कलर। और थर्ड टाइम्स में क्या? मिराबिलिस में ब्रांच कलर क्या? बोलो ना, ग्रीन कलर करेंगे। किसका? ग्रीन कलर करेंगे। इसका क्रॉस हम कराएंगे किससे? किससे? इसका क्रॉस हम कराएंगे ग्रीन से, पेल से और वैरीगेटेड से। किससे? ग्रीन वाले से, यानी ग्रीन मेल मिराबिलिस ज़लापा से। उसके अलावा पेल मिराबिलिस ज़लापा एंड वैरीगेटेड कलर वाला ब्रांच वाला मिराबिलिस ज़लापा से इसको क्रॉस कराएंगे। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? देखिए मैटरनल क्या है अपना? मैटरनल कॉम्बिनेशन क्या है मिराबिलिस ज़लापा में? पेल कलर। और क्रॉस करा देते हैं किससे? ग्रीन ब्रांच से। तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? पेल कलर। क्या आएगा भाई? पेल कलर। क्योंकि मैटरनल के कारण ना, क्या मैटरनल इनहेरिटेंस के कारण मिराबिलिस में क्या हो रहा है? मैटरनल इनहेरिटेंस के कारण मिराबिलिस में स्टेम कलर आ रहा है। तो जैसा फीमेल होगी वैसा ही क्या आएगा? ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आएगा, भले ही पेरेंट कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो। जैसे फीमेल पेल कलर ब्रांच है और मेल पेरेंट्स भी क्या है? पेल कलर ब्रांच है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी पेल कलर। ड्यू टू दिस नहीं, ड्यू टू दिस। ऐसा समझ में? मैटरनल इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए मेल पेरेंट्स जो है वो वेरीगेटेड कलर ब्रांच को रखता है और फीमेल पैरेंट पेल कलर ब्रांच को रखती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफस्प्रिंग में आने वाला कलर क्या हो जाएगा? पेल कलर का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, ग्रीन कलर है, यानी फीमेल प्लांट्स में क्या? साइटोजिन में मिराबिलिस ज़लापा में जो फीमेल्स का ब्रांच है वो क्या है? ग्रीन कलर का है। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे किससे? किससे क्रॉस कराएंगे? वैरीगेटेड पेल कलर एंड ग्रीन कलर। वैरीगेटेड पेल एंड ग्रीन कलर से क्रॉस कराएंगे। तो जैसा क्या? बोलो ना, जैसा फीमेल पेरेंट होगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा, भले ही क्या हो? ये भले ही मेल पेरेंट कोई सा भी हो। यानी अगर मदर ग्रीन है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी क्या होगा? ग्रीन आएगा। ऑफस्प्रिंग भी क्या होगा? ग्रीन आएगा। वेरीगेटेड प्लेन और पेल और ग्रीन इस पे डिपेंड नहीं करते, पैरेंटल कॉम्बिनेशन पे नहीं, मैटरनल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं क्या? वेरीगेटेड मदर है। क्या? वेरीगेटेड कलर मदर का है और उसको हम क्रॉस कराएंगे किससे? बोलो ना, किससे क्रॉस कराएंगे? वेरीगेटेड पेल एंड ग्रीन से। किससे? वेरीगेटेड पेल और ग्रीन से जब इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे एक खास चीज देखने को मिलता है। क्या खास चीज देखने को? वेरीगेटेड का मतलब होता है कि मदर में ये तीनों कलर प्रेजेंट है। क्या? मदर में ये दोनों कलर प्रेजेंट है। सॉरी, कौन सा? पेल कलर एंड ग्रीन कलर। और वेरीगेटेड तो वो खुद है। तो अगर वेरीगेटेड मदर है और उसका क्रॉस हम वेरीगेटेड पेरेंट्स से करा देते हैं, मेल पेरेंट्स से करा देते हैं, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन कलर आएगा वो क्या आएगा? ग्रीन पेल वेरीगेटेड।
अगर वैरिगेटेड मदर है और पेल कलर पेरेंट्स में है और इनका हम अगर क्रॉस करा देते हैं, फीमेल पेरेंट टू वैरिगेटेड, मेल पेरेंट पेल कलर, अगर इसमें क्रॉस करा देते हैं तो ये जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ग्रीन पेल वैरिगेटेड। क्लियर, क्योंकि वैरिगेटेड में ये दोनों कलर भी क्या हुआ है, छिपा हुआ है। नेक्स्ट, वैरिगेटेड कलर अगर फीमेल पेरेंट का है और मेल का ग्रीन कलर है, इसमें क्रॉस कराएंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, ये तीनों कलर आ जाएगा सामने। कौन कौन सा बोलो ना, ग्रीन पेल एंड वैरिगेटेड। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब जैसा कलर फीमेल प्लांट्स यानी मदर प्लांट्स के पास होगा वैसा ही कलर ऑफस्प्रिंग के पास देखने को मिल रहा है। अब देखो, जैसे आप रेसिप्रोकल करने का कोशिश करेंगे तो रेसिप्रोकल में पेरेंट चेंज कर देंगे। तो अगर यहाँ पे देखो इसको रेसिप्रोकल कर दिए, ग्रीन वाले को क्या, ग्रीन वाले को पेल की जगह, पेल वाले को ग्रीन की जगह लगा दिए, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन पेल नहीं रहा, क्या हो जाएगा, ग्रीन वाले के पेल वाले की जगह ग्रीन आ गया, ग्रीन कलर का ब्रांच आ गया, और ग्रीन कलर की जगह पेल चला गया। तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का चला गया। यानी रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कॉम्बिनेशन, मेरा आंसर पूरा चेंज हो गया और वो भी मदर पे डिपेंड करता है। पेल कलर ये येलो पेल कलर होता है ना, लाइट येलो कलर होता है। चलिए, वैसे ही ये सब भी कॉम्बिनेशन है वैरिगेटेड वाला, बोलो याद है, याद रहेगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट पूरा चेंज हो जाता है। रिजल्ट डिपेंड करता है मैटरनल कॉम्बिनेशन पे। रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, मैटरनल कॉम्बिनेशन पे। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके नोट्स में भी इसको और डिटेल में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से फीमेल प्लांट्स को रिप्रेजेंट किए, इधर साइड में मेल प्लांट्स को रिप्रेजेंट किए, और वहां पे डिटेल्स में लिखा हुआ है कि भाई अगर पेल कलर का क्या है, पेरेंट्स है, और इसका क्रॉस कराते हैं ग्रीन कलर से, तो जो ऑफस्प्रिंग में आएगा वो क्या आ जाएगा, पेल कलर का आ जाएगा। वैसे ही फीमेल कलर क्या है, पेल कलर, इसको क्रॉस कराते हैं किससे, पेल कलर से ही, तो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पेल कलर का हो जाएगा। वैसे ही फीमेल पेल कलर है, इसको हम क्रॉस कराते हैं किससे, वैरिगेटेड कलर से, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो पेल कलर आ जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग का किस पे डिपेंड कर रहा है, कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ मैटरनल जीन पे डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि सिर्फ मदर का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है। क्या? क्यों? क्योंकि सिर्फ मदर का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ना कि पेरेंट का, मतलब फादर का। यहां तक नोट डाउन करेंगे। बाकी इस तरह से आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो जो नोट्स आपके पास है, हैंड रिटन नोट्स, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो है प्री डिटर्मिनेशन। क्या भाई? प्री डिटर्मिनेशन मतलब सॉरी, नेक्स्ट टाइप का जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो है प्री डिटर्मिनेशन। अभी हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दूसरा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है प्री डिटर्मिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ऑफस्प्रिंग में आने वाला फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ये पहले से ही डिटरमाइंड है, और डिटरमाइंड ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक जीन, ड्यू टू साइटोजीन। ठीक है, तो इस तरह के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कहते हैं प्री डिटर्मिनेशन। क्या? प्री डिटर्मिनेशन। प्री डिटर्मिनेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्फॉर्मोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? इन्फॉर्मोसोम के कारण। इन्फॉर्मोसोम क्या है? प्रोटीन कोटेड एमआरएनए। क्या है? प्रोटीन कोटेड एमआरएनए। प्री डिटर्मिनेशन का कारण क्या है? कॉज क्या है भाई? प्रोटीन कोटेड एमआरएनए, प्रोटीन कोटेड एमआरएनए। क्या? प्रोटीन कोटेड एमआरएनए। ठीक है, या इसी को कहते हैं इन्फॉर्मोसोम और इन्फॉर्मोसोम। क्लियर है? देखिए ये होता क्या है, तो सबसे पहले लिखते हैं फिर देखते हैं। इन्फॉर्मोसोम कैसे प्री डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो प्री डिटर्मिनेशन है ना, क्या प्री डिटर्मिनेशन है, ये होता है मदर के न्यूक्लियर जीन से। किसके कारण? मदर के न्यूक्लियर जीन से। लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसका एग्जीक्यूशन हम करते हैं साइटोप्लाज्म के हेल्प से, इसीलिए ये साइटोजिन में हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो
लिखेंगे इट इज गवर्न्ड बाय इंफॉर्मोजोन, इट इज गवर्न्ड बाय, इट इज गवर्न्ड बाय इंफॉर्मोजोन, it is governed by informosomes. In informosome, mRNA gets synthesized by, in informosome, mRNA, in informosome, mRNA gets synthesized by nucleosin, get synthesized by न्यूक्लियरजिन ऑफ फादर, ना फादर तो नहीं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में फादर का कहीं बात नहीं करेंगे, सिर्फ मदर का बात करेंगे ना, न्यूक्लियरजिन ऑफ मदर। ठीक है, तो क्या लिखे, इट इज गवर्न्ड बाय इंफॉर्मोसोम, इन इंफॉर्मोसोम mRNA गेट सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियरजिन ऑफ मदर। So indirectly it is a kind of nuclear inheritance. So indirectly it is kind of, so indirectly it is kind of क्या, so indirectly it is kind of क्या, nuclear inheritance, क्या nuclear inheritance, it is a kind of nuclear inheritance but execute through cytoplasm, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब पहले इसको समझो भाई, ये है मदर सेल, क्या भाई, मदर सेल, ठीक है। इस मदर सेल की न्यूक्लियस में, मदर सेल की न्यूक्लियस में आपको पता है पूरा सेल होने ना, ये डीएनए, क्या डीएनए, और डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन के कारण होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या होता है भाई, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। देखिए तो डीएनए से जो आरएनए के बनने की प्रोसेस है, डीएनए से जो आरएनए का बनने का प्रोसेस है, ये होता है न्यूक्लियस में। क्या होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में एमआरएनए बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, एमआरएनए बन गया, आरएनए बनता है, ठीक है। इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में लाए, कहां पे लाए, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में लाए तो इसको प्रोटीन कोटिंग कर दी कि भाई ये किसी से रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय ना हो, समझ में आ गया। तो आरएनए कोटेड, सॉरी प्रोटीन कोटेड आरएनए को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मोसोम कहते हैं। क्या, प्रोटीन कोटेड आरएनए को क्या कहते हैं, प्रोटीन कोटेड एमआरएनए को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मोसोम कहते हैं। अब ये इन्फॉर्मोसोम्स, क्या एक इन्फॉर्मोसोम्स कहां पे आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। कहां पे आ गए, साइटोप्लाज्म में आ गए। कौन, इन्फॉर्मोसोम, इन्फॉर्मोसोम किसका सेल है, ये मदर सेल है। क्या भाई, मदर सेल है। अब ये इन्फॉर्मोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, कहने का मतलब है ये इन्फॉर्मोसोम जो एमआरएनए पड़ा हुआ है, प्रोटीन कोटेड एमआरएनए पड़ा हुआ है, ये किसी स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के एक सेल में पड़ा हुआ है। क्या, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के एक सेल में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस एमआरएनए के कारण, यानी इन्फॉर्मोसोम के कारण जो कैरेक्टर कंट्रोल किया जाएगा वो प्री डिटरमाइंड कैरेक्टर होगा, इसलिए प्री डिटर्मिनेशन, ये किसका एग्जांपल है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। और ये इन्फॉर्मोसोम, क्या इन्फॉर्मोसोम आपको अभी कहां पे दिखा, साइटोप्लाज्म में दिखा। कहां पे दिखा भाई, साइटोप्लाज्म में दिखा, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पढ़ा रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली ये एमआरएनए यानी इन्फॉर्मोसोम बना कहां पे है, न्यूक्लियस में, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन, इसका एप्लीकेशन कहां पे आपको देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लियर है। एग्जाम्पल सर, इन्फॉर्मोसोम्स या ये जो प्री डिटर्मिनेशन होता है वो कहां पे देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है सेल क्वाइलिंग इन स्नेल्स। क्या, सेल क्वाइलिंग इन स्नेल्स। स्नेल्स तो तुमको पता है ना, ये जो स्नेल्स होता है, जो शंख होता है ना, क्या ये जो इस तरह से जो शंख होता है ना भाई, ठीक है, ये शंख हो गया। तो ये लेफ्ट हैंडेड, अगर माउथ इधर है तो इसको लेफ्ट हैंडेड
स्नेल्स कहते हैं, और दूसरा होता है इस तरह से, कोशिश करते हैं बनाने का, दूसरा ये इस तरह से एक शंख होता है, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड मतलब स्नेल हो गया, अगर राइट हैंड की तरफ है इसका माउथ, और ये लेफ्ट हैंडेड स्नेल्स हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है सेल कॉइलिंग इन स्नेल में। क्या? सेल कॉइलिंग इन स्नेल में अगर सेल कॉइलिंग राइट हैंडेड होता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रल स्नेल्स। क्या? डेक्स्ट्रल सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। अगर लेफ्ट हैंडेड होता है सेल कॉइलिंग तो उसको बोलते हैं सिनिस्ट्रल। क्या कहते हैं उसको? सिनिस्ट्रल सेल कॉइलिंग इन स्नेल। डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल। क्या? डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल। क्या? डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कहां पे देखने को मिलेगा? स्नेल्स में देखने को मिलेगा। स्नेल्स का जूलॉजिकल नेम होता है लिम्निया पेरेग्रा। क्या होता है? लिम्निया पेरेग्रा। क्या? लिम्निया पेरेग्रा, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए एक ऐसा प्लांट, इसका एग्जांपल लिख लेंगे पहले। क्या? सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। सेल कॉइलिंग इन स्नेल। और दो तरह का सेल कॉइलिंग होता है, कौन कौन सा? डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल। स्नेल्स का जूलॉजिकल नेम क्या है? लिम्निया क्या? पेरेग्रा। लिम्निया पेरेग्रा। लिम्निया पेरेग्रा। लिम्निया पेरेग्रा। चलिए सेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। अगर ये जो मदर है ना, मदर, और ये जो फादर है, मदर का जो सेल कॉइलिंग है वो डेक्स्ट्रल है। क्या है? डेक्स्ट्रल है। और फादर का जो सेल कॉइलिंग है वो सिनिस्ट्रल है। क्या है? सिनिस्ट्रल है। और मदर का सेल कॉइलिंग क्या है? डेक्स्ट्रल है। तो F1 जनरेशन में, क्या? F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा उसके पास सेल कॉइलिंग कैसा होगा? बोलो ना, डेक्स्ट्रल होगा। कैसा होगा भाई? डेक्स्ट्रल होगा। कैसा होगा? डेक्स्ट्रल होगा। सिंपल। डेक्स्ट्रल को आप कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और सिनिस्ट्रल को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और ये कैपिटल डी, स्मॉल डी। तुमको जीनोटाइपिक कैरेक्टर देख के तो पता चल रहा है कि डेक्स्ट्रल सेल कैपिटल टी डोमिनेंट है, और सिनिस्ट्रल स्मॉल टी डोमिनेंट है, और जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो डोमिनेंट कहलाता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है मैटरनल इनहेरिटेंस का, यानी जैसा मदर वैसा ऑफ स्प्रिंग बनेगा। देखिए अगर आप ये फीमेल पेरेंट को ले लेते हैं सिनिस्ट्रल, फीमेल पेरेंट को क्या ले लेते हैं? सिनिस्ट्रल, यानी कैपिटल डी ना, यानी स्मॉल डी, और अगर आप इसका क्रॉस करा देते हैं मेल पेरेंट से जो कि डेक्स्ट्रल है। क्या भाई? डेक्स्ट्रल है। तो कैपिटल डी दोनों जब फ्यूज करेगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी, देख के तो ऐसा लग रहा है जीनोटाइप कि क्या डेक्स्ट्रल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेक्स्ट्रल। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसा मदर कॉम्बिनेशन है सिनिस्ट्रल, भले ही जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो क्या हुआ? ऑफ स्प्रिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिले? ऑल सिनिस्ट्रल। क्या देखने को मिले भाई? ऑल सिनिस्ट्रल। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे राइट हैंडेड कॉइलिंग देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि मदर का कॉइलिंग क्या है। आया समझ में? ये जो कॉइलिंग हो रहा है वो इन्फॉर्मोजोन के कारण हो रहा है। किसमें? स्नेल्स में। क्लियर है? तो यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव में जैसा मदर वैसा ऑफ स्प्रिंग का कैरेक्टर होगा, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोजिन। लेकिन ये इनडायरेक्टली तो न्यूक्लियर जीन है। क्या भाई? न्यूक्लियर जीन। लेकिन मदर में जो न्यूक्लियस में इन्फॉर्मोजोन बनता है वही साइटोप्लाज्म में आ जाता है। उसी साइटोप्लाज्म के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा लगता है कि साइटोजिन के कारण सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल देखने को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या है? मदर सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस के कारण। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। देखिए आपको इसका एग्जांपल याद रखना चाहिए। जैसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या था? मिराबेलिस ब्रांच कलर। क्या? मिराबेलिस ब्रांच कलर, ठीक है। वैसे ही या फिर मेल स्टेरिलिटी मेज, ये क्या है? ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। दूसरा प्री डिटर्मिनेशन का एग्जांपल क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए प्री डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है स्नेल कॉइलिंग। क्या? स्नेल कॉइलिंग, सॉरी सेल कॉइलिंग इन स्नेल। क्या? सेल कॉइलिंग इन स्नेल।
और तीसरा हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का टाइप पढ़ रहे हैं डॉट मॉडिफिकेशन। क्या भाई? डॉट मॉडिफिकेशन, DAUR, डॉट मॉडिफिकेशन। डॉट मॉडिफिकेशन ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। डॉट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? वैसा साइटोप्लाज्म, क्या वैसा साइटोप्लाज्म जिसमें कुछ कप्पा पार्टिकल या सिग्मा पार्टिकल, सिग्मा फैक्टर होते हैं। क्या? कप्पा पार्टिकल, कप्पा पार्टिकल, क्या कप्पा पार्टिकल? कप्पा पार्टिकल आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम में, और दूसरा सेल में सिग्मा फैक्टर होता है। क्या होता है? सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। डॉट मॉडिफिकेशन पर है, ठीक है। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम एंड सिग्मा फैक्टर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम एंड सिग्मा फैक्टर इन ड्रोसोफिला। इसमें क्या देखने को मिलता है हमको भाई? डॉट मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। डॉट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? मैटरनल सेल के साइटोप्लाज्म में, क्या मैटरनल सेल के साइटोप्लाज्म में, मैटरनल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे कप्पा पार्टिकल या सिग्मा पार्टिकल होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को गवर्न करते हैं। तो वैसे मॉडिफिकेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल, वैसे पार्टिकल्स जो किसी कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर देते हैं या किसी कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वैसे मॉडिफिकेशन या वैसे इनहेरिटेंस को जो किसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट किसी इनहेरिटेड पार्टिकल के कारण होता है, वैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम कहते हैं डॉट मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं? डॉट मॉडिफिकेशन। क्लियर है? ये कप्पा या सिग्मा फैक्टर कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल है। क्या भाई? इन्फेक्टिव पार्टिकल है या फिर इनहेरिटेड पार्टिकल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और क्या किसी भी कैरेक्टर को गवर्न करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसलिए इसको भी किसमें रख दिया है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रखे हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको सिंपल याद रखना है डॉट मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है जिसमें कोई ट्रू ऑर्गेनेल्स नहीं, कप्पा पार्टिकल या सिग्मा फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं और सिग्मा फैक्टर ड्रोसोफिला में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। इसका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। सिंपल इतना याद रखना, अपना काम चल जाएगा। तो आज ये बस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कारण क्या है? मैटरनल इनहेरिटेंस। कारण क्या है? क्योंकि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, उसमें उसका साइज काफी बड़ा होता है, बहुत सारा उसमें साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म है तो बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक जीन भी है, जिसके कारण कैरेक्टर का ट्रांसमिशन मदर के ही कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है, मैटरनल सेल के ही कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें मेल गैमेट्स का या मेल साइटोजिन का कोई रोल नहीं होता है। इतना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तीन तरह का होता है, ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दूसरा क्या प्री डिटर्मिनेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और तीसरा डॉट मॉडिफिकेशन। डॉट मॉडिफिकेशन में कप्पा पार्टिकल सिग्मा फैक्टर इन ड्रोसोफिला एंड कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, ये दो एग्जांपल याद रखना है। प्री डिटर्मिनेशन में स्नेल कॉइलिंग का सेल कॉइलिंग इन स्नेल, सेल कॉइलिंग इन स्नेल याद रखना है। और पहला ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मिराबिलिस, ब्रांच कलर और मेल स्टेरिलिटी मेल, ये याद रखना है कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो हम अभी तक क्या पढ़े? मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़े। मेंडेल का कहना था कि भाई जो कैरेक्टर होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 के रेशियो में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 के रेशियो में एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का अपना एक्सपेरिमेंट आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया, कोडोमिनेंस आया, मल्टीपल एलील आया, नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन आया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आया, जिसमें हमको देखने को मिला कि ना मेंडल जैसे कहते थे, यानी मेंडल ने जैसे कहा था वैसे तो जीन का एक्सप्रेशन होता ही है ना, कैरेक्टर का वैसे एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने का, गवर्न करने का काम करते हैं। और मेंडल ने जो रिजल्ट दिया था उसके अलावा भी बहुत सारा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आया, जिसमें हम देखें कि भाई फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और भी दूसरे तरीके से भी क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस होता है क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और भी दूसरे रेशियो में एक्सप्रेस होता है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल को तो पता ही नहीं था कि इनहेरिटेंस होता है, ये पता है, लेकिन ये इनहेरिटेंस का कारण क्या है उन्होंने नाम दिया था सिर्फ जीन नहीं, उन्होंने नाम दिया था सिर्फ फैक्टर। क्या नाम दिया था भाई? फैक्टर। कि कोई फैक्टर है जो सेल में प्रेजेंट होता है और कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या इनहेरिटेंस का बेसिस है वो मेंडल को नहीं पता था। तो अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको सटन एंड बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन एंड बोवेरी ने दिया था। इसमें मॉर्गन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे क्रोमोसोम्स और जीन या क्रोमोसोम और जीन के बीच में क्या पैरेलल सिमिलरिटी है ये हमको जानने को मिलेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में और हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।